हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एमएस एक्सेल का सीरीज चालू किए हुए थे और ये एमएस एक्सेल के ऊपर वीडियो का पार्ट 6 आ गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक का वीडियो एमएस एक्सेल के ऊपर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जल्दी से जाकर उसे आप लोग देख लें। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरिशंकर और आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ सीटों को पहले से बना करके रखा हुआ हूं ताकि मैं सिर्फ आपको उस समय समझाते जाऊं। तो आज हम लोग बात करेंगे एडिटिंग वाले भाग में जितने भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में। जो भी एडिटिंग के ऑप्शन हैं मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे ऑटो सम का क्या काम होता है, फिल कैसे काम करता है या फिल का क्या यूज है, क्लियर में क्या क्या ऑप्शंस है इसके बारे में, सर्च सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में समझाऊंगा, फाइंड एंड सेलेक्ट के बारे में, इसके जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में। तो मैं चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये जो मैंने कुछ मार्कशीट में नंबर दर्शाए हुए हैं, ये मार्कशीट में जैसे मैंने सभी बच्चों का नंबर को दर्शाया है। जैसे रणवीर का मैथ में 65 नंबर लाया है, हिंदी में 70 है और साइंस में 65 है। इस प्रकार से मैं कुछ नंबर को टाइप कर लिया हूँ। अगर मुझे इसका टोटल ज्ञात करना है तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ऑटो सम का, इसका यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे वो देखिए। सबसे पहले आपको जाना है ऑटो सम वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन सम है, इसे सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सारे सेल जो भी रेंज है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। आपका टोटल वैल्यू रणवीर का जो था वो यहाँ पे शो कर देगा, आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से अब चाहते हैं ये टोटल पूरा पे अप्लाई करें सारे नाम पे। बस यहाँ से आप माउस की सहायता से इसे कॉर्नर पे पकड़ के ड्रॉ करते आए नीचे। ये जो सारे सम का फॉर्मूला था ये सारे बच्चों के साथ सारे नाम के साथ यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं किसी सेल का नंबर को चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ जो टोटल वैल्यू है वो भी कम हो गया। मतलब यहाँ पे सम का जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसके कारण यहाँ का जो वैल्यू है वो फिट होते जा रहा है। सम करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। पहले मैं इसे डिलीट कर लिया हूँ और टोटल वाले भाग पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। सम का फॉर्मूला यूज करने से पहले मैं इक्वल प्रेस करूँगा। कीबोर्ड से आप इक्वल प्रेस करें, यहाँ पे टाइप करें सम, ऑटोमेटिक आ जाएगा। टैब प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूरा रेंज को सेलेक्ट करना है जिसे आप सम करना चाहते हैं। इसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे शिफ्ट के साथ और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये सारे मार्क्स का टोटल वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगा। आप इसे ड्रॉ करके उसी प्रकार से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं सारे नाम के साथ। यहाँ से ड्रॉ कीजिए, ये सारे अप्लाई हो चुका है। इसको अगर आप किसी भी नंबर को आप जब चेंज करेंगे तो आपका जो टोटल वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपने सम का फॉर्मूला को यूज किया हुआ है, लगाया हुआ है। इसी प्रकार से अब मैं इसे करता हूँ डिलीट। पूरा मैं सेलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करूँगा, ये पूरा डिलीट हो गया। अब हम लोग जो अगला शॉर्टकट तरीका है सम करने का वो बताता हूँ। आप कीबोर्ड से आल्ट के साथ इक्वल प्रेस कीजिए, ये ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए, वो पूरा अप्लाई हो जाएगा। जिस प्रकार से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया सम करने का तीन तरीका। उम्मीद है कि आपको ये तीनों तरीका सीखने में मज़ा आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है एवरेज का। तो देखते हैं इसको। एवरेज का मैं एक कॉलम बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एवरेज का एक कॉलम बना लिया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इसका एवरेज वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ रणवीर कुमार का। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा ऑटो सम पे, एवरेज पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ देखिए
रणवीर का जो भी एवरेज था, उसका जो भी वैल्यू था, उसका फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो गया है। इंटर प्रेस करूँगा तो रणवीर का जो भी नंबर का एवरेज वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से आप चाहें तो पूरी नंबर के साथ भी पूरा का पूरा एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वो दिखाता हूँ। पहले मैं इसे करता हूँ डिलीट कर दिया हूँ। जैसे मैं एवरेज पे क्लिक करूँगा और मुझे अगर पूरा नंबर का एवरेज वैल्यू चाहिए तो पूरा रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा माउस की सहायता से। मैंने सेलेक्ट कर लिया और जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो पूरा नंबर का जो एवरेज वैल्यू है वो यहाँ पे शो कर देगा। चलिए पढ़ते हैं हमारे अगले ऑप्शन, ऑटो सम का जो तीसरा ऑप्शन है उसकी ओर। तो ऑटो सम का तीसरा ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। तो काउंट नंबर्स का है। हमारे यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो काउंट करेगा काउंट नंबर्स की मदद से। कैसे, वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे पहले तो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी एक सेल पे क्लिक कर दिया हूँ और काउंट नंबर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो नंबर है उसकी संख्या को काउंट करेगा। तो पहले मैं इसे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये जो सीरियल नंबर है यहाँ से मैं पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ। सिर्फ नंबर को काउंट करेगा ये। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसकी सेल को ये काउंट करके देगा। कैसे, इंटर। ये देखिए ये टोटल 60 सेल है। यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 5 6 जो है हमारे रो की संख्या है और कॉलम की संख्या जो है वो 10 है। तो 10 छक 60 होता है। तो ये हमारा जो भी काउंट नंबर था सिर्फ नंबर को काउंट किया है, नंबर वाले सेल को, नाम वाले सेल को ये काउंट नहीं किया है। तो यही काम है काउंट नंबर का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है मैक्स का। मैक्स का मतलब मैक्सिमम है। इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी, नंबर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मैक्स का मतलब वही होता है सबसे बड़ी वैल्यू को दिखाएगा। कैसे, तो ये देखिए मैं अभी करके दिखाता हूँ। जब मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड हो जाता है। हरि कुमार का जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो यहाँ पे शो करेगा। जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तब यहाँ पे ये देखिए 85 हरि का सबसे ज़्यादा नंबर आया है। तो 85 यहाँ पे शो कर दिया है। सेम काम अब मैं ये जो मैक्स था मैं इस पर पहले क्लिक करता हूँ। सेम काम अब मैं पूरी सेल में से देखना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा नंबर किसका है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा है, तो 90 जो है पूरे सेल में सबसे बड़ी वैल्यू है। मतलब 90 से कोई ज़्यादा नहीं लाया है। तो यही काम था मैक्स का। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करके देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन जो है मीन का। लिखा हुआ मीन मतलब मैक्सिमम हो गया। अब जो है मिनिमम वैल्यू को शो करेगा, मिनिमम वैल्यू का पता लगाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अब इंटर प्रेस करूँगा पूरी सेल को सेलेक्ट करके, तो इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, जो सबसे कम वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो होगा। तो 55 कम था। अब जैसे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, जिससे मैं अब की 40 कर देता हूँ, तो ये जो 55 है वो 40 हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी जैसे मैं 50 किया हूँ तो 50 हो गया, 40 करूँगा तो 40 हो जाएगा। तो मैं देखते हैं यहाँ पे मैं 40 करता हूँ, एकदम कम वैल्यू कर देता हूँ। तो ये जो 50 है अब बाहर क्लिक करूँगा तो 40 हो गया। तो आपने अभी सीखा कि मैक्स का क्या यूज है, मीन यानी मिनिमम का क्या यूज होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की ओर। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर हमें किसी डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू को पता करना है तो मैक्स का प्रयोग करेंगे और सबसे छोटी वैल्यू को पता करना हो तो मिन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे फिल वाले ऑप्शंस को। इसके लिए मैं एक सीट को ब्लैंक इंसर्ट करा लेता हूँ यहाँ से। इसमें हम लोग सीखेंगे फिल वाले सारे ऑप्शंस के बारे में। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कोई भी टेक्स्ट को, जैसे सीक्रेट, जैसे मैं अपना नाम टाइप करता हूँ हरि कुमार। यहाँ से मैं हरि कुमार टाइप जब कर लिया हूँ, हरि कुमार टाइप करने के बाद अब यहाँ से ये थोड़ा सा पहले मैं यहाँ से इसे बढ़ा देता हूँ स्क्रॉल करके। अब यहाँ से मुझे अगर डाउन में हरि कुमार को ही लिखना है तो सबसे पहले जितना तो मुझे लिखना है वहाँ तक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिल वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। फिल वाले ऑप्शंस पे जाके डाउन पे जब क्लिक कर देंगे तो हमारा जो जितना कॉलम सेलेक्ट है उतना में हरि कुमार लिख करके आ जाएगा। सेम काम पहले मैं इसे करता हूँ। अगर मुझे इसी नाम को राइट साइड चाहिए तो पहले मैं उतना रो को सेलेक्ट करूँगा, फिल पे जाके
बस यहाँ पे राइट पे क्लिक करूँगा तो जो हमारा हरि कुमार लिखा हुआ है वो राइट साइड में लिखा जाएगा। इसके बाद अगर आप इसे अप में चाहते हैं ऊपर लिखना तो आपका जो हरि है पहले उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर का 2-3 कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और जब मैं अप पे क्लिक करूँगा तो ये जो हरि कुमार है ऊपर में लिख करके आ जाएगा। आप इसे लेफ़्ट साइड में भी यूज कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जब आप लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नाम है हरि कुमार वो लेफ़्ट में भी आ जाएगा। तो आपने अभी सीखा फिल वाले जितने ऑप्शंस थे उसके बारे में। इसमें 3 ऑप्शन और हैं, अब सीखेंगे इसके बारे में। 3 ऑप्शन और है इसके नीचे। पहला है फिल अक्रॉस वर्कशीट और दूसरा जो है उसे सीखेंगे। तो अभी जो फिल अक्रॉस वर्कशीट है वो अभी अनहाइलाइटेड हाईलाइट है, तो ये हाईलाइट कैसे होगा उसे समझिए। इसके लिए मैं कुछ सीट में जो डाटा बना के रखा हुआ था उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ ओपन। सीट 2 में मैंने कुछ डाटा को बना के रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। ये सीट 3 में था यहाँ से। तो देखिए अभी जो हम लोग सीखेंगे फिल अक्रॉस वर्कशीट के बारे में, उसे सीखने के लिए ये जो हमारा टेक्स्ट है पहले उसे पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। 2-3 सीट को ब्लैंक इंसर्ट पहले करा लिए हैं और यहाँ से पूरा डाटा को पहले सेलेक्ट करेंगे। डाटा पूरा सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट 2, 3, 4 भी सेलेक्ट करनी है, सब पे क्लिक कर देना है, वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन था अक्रॉस वर्कशीट का वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूँगा, मुझे कंटेंट नहीं सिर्फ फॉर्मेट चाहिए तो मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। तो जब मैं सीट 4 और 3 पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे सेम उसका फॉर्मेट आकर रेडी हो गया है, वहाँ से जो लिखा हुआ था वो नहीं आया है। तो आपने समझ लिया कि इसका क्या काम है। अब हम लोग सीखेंगे अगला ऑप्शन सीरीज के बारे में। सीरीज को सीखने से पहले सीरीज का ऑप्शंस क्या क्या है मैं उसे दिखा देता हूँ। ये सीरीज पे फिल पे क्लिक करके जब मैं फिल पे क्लिक करता हूँ तो ये रहा सीरीज के कुछ ऑप्शंस। इसमें से मैं 5 जो लिखा हूँ, अब चाहता हूँ कि रो में 5-5 का गैपिंग आ जाए और ये गैपिंग 20 तक चले। तो मैं यहाँ पे पहले रो ही सेलेक्ट रखूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो रो सेलेक्ट रखा था, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो गैपिंग आए वो 5-5 का आए और ये 20 तक चले। तो मैं यहाँ से उस पर क्लिक कर दूँगा और ये जो है स्टेप वैल्यू इस पर 5 टाइप कर दूँगा और यहाँ पे 20 टाइप कर दूँगा। और जब मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये जो रो में है 5-5 का गैपिंग लेकर के 20 तक संख्या को टाइप कर देगा। सेम काम आप कॉलम के सहायता से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आइए और यहाँ पे फिर सीरीज वाले ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये जो रो है इसे हटा के कॉलम पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ से ये जो स्टेप वैल्यू था मैं अब 2-2 का गैपिंग चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टेप वैल्यू में 2 और स्टॉप वैल्यू में 20 टाइप कर देता हूँ। 2 का गैपिंग चाहिए 20 तक, ओके कर दूँगा। तो ये देखिए हमारा 2 का गैपिंग लेकर के 20 तक टेबल को लिख दिया है। तो आपने इसे समझ लिया है। बढ़ते हैं आगे। एक एग्जाम्पल मैं और समझाता हूँ। जैसे मुझे अभी 2 का टेबल लिखना है, 2 का पहाड़ा लिखना है, तो उसे भी आप इसकी सहायता से लिख सकते हैं। कैसे वो समझिए। आप यहाँ पे ऊपर में, यहाँ से मैं समझाता हूँ। यहाँ मैं 2 टाइप कर देता हूँ। 2 टाइप करने के बाद मैं जाऊँगा सीरीज वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करके फिल पे सीरीज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करें, सीरीज पे क्लिक करें। इसके बाद जो हमारा कॉलम था उसे सेलेक्ट करें। 2 का टेबल लिख रहे हैं, इसके लिए स्टेप वैल्यू में 2 लिखें क्योंकि गैपिंग हमें 2 का ही चाहिए। और स्टॉप वैल्यू में 20 टाइप करें, 20 टाइप करें। इसके बाद ओके प्रेस कर दे तो आपके सामने 2 का जो पहाड़ा होता है, जो टेबल होता है, वो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। तो आपने एक दूसरे एग्जाम्पल से भी इसे अच्छी तरीक़ा से समझ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल 3 का टेबल लेके दिखाता हूँ। यहाँ से कॉलम पे सेलेक्ट करें। 3 का टेबल में 3 का गैपिंग है तो 3 स्टेप वैल्यू टाइप करें और स्टॉप वैल्यू 30 टाइप कर दें। यहाँ से 30 टाइप कर दें। इसके बाद ओके प्रेस करें तो ये देखिए 3 का जो है टेबल लिख करके आ गया है।
चलिए मैं सीरीज की मदद से आपको जनवरी फरवरी लिख के दिखाता हूँ। ऊपर में सिर्फ जनवरी लिख के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया हूँ, सीरीज पे क्लिक किया हूँ। इसके बाद कॉलम सेलेक्ट पे पहले तो मैं कॉलम सेलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ से कॉलम पे टिक भी लगा दिया हूँ। इसके बाद ऑटो फिल जो है उस पर भी मैं टिक कर दिया हूँ। इसके बाद अब जो हमने जनवरी फरवरी का जो कॉलम सेलेक्ट किया था, जब यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा कॉलम है ऑटोमेटिक जनवरी फरवरी इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा 13 कॉलम सेलेक्ट हो गया था, जिसके कारण जनवरी दोबारा रिपीट हो गया है। मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। तो आप ऐसा नहीं है कि इसमें जनवरी फरवरी ही टाइप कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें संडे मंडे भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा संडे, यहाँ से मैं कॉलम को सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ से मैं 7 दिन संडे होता है तो मैं 7 कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब हम जाएंगे फिल वाले ऑप्शन पे, सीरीज पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे तो है ही, ऑटो फिल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखिए संडे मंडे यहाँ पे लिख करके आ गया है। आप इसके साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सीरीज का जो अगला ऑप्शन है ग्रोथ का, इसे भी समझ लेते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो 3 है हमारा संख्या, इसमें 2 का वृद्धि हो जाए, 2 का ग्रोथ हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 2 और स्टॉप वैल्यू में मैं 30 टाइप करूँगा, 30। और यहाँ से जब मैं ओके प्रेस कर दूंगा तो ये जो अब हमारा संख्या है 3, 6, 12, 24, इसमें 2 का ग्रोथ हो गया है। तो यही काम था ग्रोथ का। सेम काम मैं आपको कॉलम में दिखाता हूँ। ये तो मैंने रो में दिखाया, यहाँ से मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। इसके बाद फिल पे क्लिक करके, सीरीज पे क्लिक करके, ग्रोथ पे क्लिक करके यहाँ पे 2 टाइप करूँगा और स्टॉप वैल्यू पे मैं 30 टाइप कर दूँगा यहाँ पर। इसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा कॉलम में आ गया है। इसमें जो है 3 का ग्रोथ दिखाया गया है। ठीक है, मैंने 3 टाइप किया तो 3 का ग्रोथ दिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है डेट का। इसे समझते हैं। इसके लिए मैं कुछ डेट को टाइप करता हूँ, जैसे 6 मंथ 27 डेट। मैं पहले मंथ को टाइप किया हूँ, उसके बाद डेट को टाइप किया हूँ 27, उसके बाद 2023 ईयर को मैंने टाइप किया हूँ। इसके बाद इसे माउस की सहायता से सेलेक्ट करेंगे, पूरा डेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सीरीज वाले ऑप्शंस पे जाके यहाँ से ओके पे जब क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा डेट और मंथ था, ये देखिए डे बाय डे चेंज हो गया है। इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की ओर। अब हम लोग सीखेंगे अगला जो ऑप्शन है जस्टिफाई, इसको सीखेंगे। ये जो जस्टिफाई है, इसको देखिए इसका काम क्या है। जैसे मैं अभी टाइप करता हूँ सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर, तो ये देखिए दूसरा सेल में जा रहा है, ये एक ही सेल में नहीं आया। तो बस इस पर क्लिक करेंगे, फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फिल वाले ऑप्शन पे जाके जस्टिफाई का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए नीचे वाले सेल में आ जाएगा। जस्टिफाई का बस यही काम है। अब हमारा अगला ऑप्शन है क्लियर, इसको देखते हैं। क्लियर को समझने के लिए ये देखिए, मैं जब पूरा सेल को सेलेक्ट करके क्लियर ऑल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ था, जो भी मॉडिफिकेशन किया हुआ था, सभी ऑल क्लियर हो गया है। बस इसे लाने के लिए मैंने अभी कंट्रोल Z किया, तो यही काम था क्लियर ऑल का। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है हमारा सेल फॉर्मेट, उसको समझेंगे। इसके लिए मैं इसे थोड़ा पहले बड़ा कर लेता हूँ। मैंने बड़ा कर लिया। अब जब मैं क्लियर वाले ऑप्शन पे जाके मैं जब क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो इसमें जो भी फॉर्मेटिंग हुआ है ये देखिए वो नॉर्मल हो गया, मतलब वो हट गया है। अब इसे लाने के लिए बस मैं कंट्रोल Z करूँगा, ये वापस आ जाएगा। तो आपने समझा कि क्लियर फॉर्मेट का भी क्या यूज है, आप समझेंगे क्लियर कंटेंट का क्या यूज है। जैसे उस पर जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो गायब होगा, इसमें जो फॉर्मेट है वो गायब नहीं होगा, जो फॉर्मेटिंग हुआ है वो नहीं। इसके बाद अगला है क्लियर कमेंट्स का। अगर हमारा डाटा में कमेंट्स ऐड रहता तो उसे भी यहाँ से रिमूव कर सकते थे, फिलहाल अभी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है उसको, जैसे A to Z पहले देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है A to Z। A to Z कहने का मतलब है हमारा जो भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उसका जो सीरियली होगा, अगर हम A to Z वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा नाम सीरियली सजा देगा। जैसे होता है ना कि ABCD पहले आता है ZXYZ से, तो उसी प्रकार से इसे सजा जाएगा।
कैसे, उसे समझने के लिए देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो पहला ऑप्शन था A to Z, उसे मैं यहाँ से कुछ नाम को या पूरा नाम को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ सॉर्ट एंड फिल्टर पे और A to Z वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो ये देखिए D वाले पहले आया है, G वाले बाद में, H बाद में, HPPRR TT। इस प्रकार से जो आपका ABCD का जो अल्फ़ाबेट होता है उसके अनुसार ये सजा करके दे देगा। A to Z का यही काम था। चलिए मैं इसे एक बार चेंज करके ही दिखाता हूँ। जैसे B वाले को मैंने बीच में दे दिया, क्योंकि D से पहले B आना चाहिए तो मैंने बीच में दे दिया। अब देखिए इसका यूज कैसे हम करेंगे। पूरा सेल को मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, ये जो पूरा नाम है लिखा हुआ पूरा कॉलम में, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शंस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो पहला ऑप्शन है A to Z, उस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए D से पहले अब B ऊपर आ गया। अब उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीक़ा से A to Z ऑप्शन समझ में आया होगा। अब देखते हैं Z to A, मतलब उल्टा इसमें लिखेगा, जस्ट उसी का अपोजिट है। जब मैं ओके करूँगा तो ये देखिए TRPJHGDB, मतलब उल्टा लिख दिया है, यानी Z to A। अब अगला जो हम लोग बढ़ेंगे, आप चाहे तो इसका उपयोग कस्टम सॉर्ट के मदद से भी कर सकते हैं। कस्टम का मतलब ये हुआ कि आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, आप अपने अनुसार जो भी अल्फ़ाबेट को दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन सीखेंगे फ़िल्टर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने एक्सेल में फ़िल्टर को नहीं सीखा तो समझिए आपको एक्सेल ना के बराबर ही आता है। चलिए मैं फ़िल्टर का यूज करके दिखाता हूँ, बस आप लोग ध्यान से वीडियो को बिना पॉज किए देखते जाएं। मैं आपको इसे समझाने के लिए पूरी सेल में जो मैंने डाटा को एंट्री किया हुआ है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा, सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन से फ़िल्टर चूज करूँगा। अब देखिए सबके आगे एक फ़िल्टर आकर के रेडी हो गया है, यानी फ़िल्टर लग गया है, अप्लाई हो गया है। अब जैसे मैं किसी का नाम पर्सनली चेक करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगा, हट जाएगा। जैसे हरी का देखना है तो हरी पे क्लिक करके ओके करूँगा तो सिर्फ हरी का डाटा को शो करेगा। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल जेड से ये वापस आ जाएगा। इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि 7500 का सेलिंग जनवरी में कितने लोगों ने किया है, तो मैं यहाँ से सिर्फ 7500 वाले ऑप्शन पे टिक रखूँगा और ओके क्लिक कर दूँगा ओके पर। तो ये देखिए सिर्फ 7500 डाटा को शो किया है, मतलब राज वर्मा और दास वर्मा ने 7500 रुपया का डाटा जनवरी में सेल किया है। अब जैसे मुझे एक साथ दो लोगों को देखना है, जैसे मैं 5000 और 6000 को देखना चाहता हूँ, दोनों पे टिक करके ओके पे जब क्लिक करूँगा तो जनवरी में 5000 और 6000 के ऐसे 4 लोग हैं जो सेलिंग किए हुए हैं। तो यही काम था फ़िल्टर का। अब मैं इसका एक तो और यूज बता देता हूँ। इसे मैं कंट्रोल जेड कर लिया हूँ। अब जैसे नाम पे करता हूँ, इसे मैं ऑल सेलेक्ट पे जो टिक था उसे हटा देता हूँ। जैसे मैं तनीषा का देखना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके और ओके पे जब मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ उसी का डाटा को फाइंड आउट करके देगा। तो ये देखिए सिर्फ तनीषा का डाटा को फाइंड आउट कर दिया है। अब इसी प्रकार से आप पूरे डाटा में यूज कर सकते हैं फ़िल्टर का। तो उम्मीद है कि आपको फ़िल्टर भी समझ में आ गया होगा। आप इसका यूज नाम के साथ कर सकते हैं, किसी की सैलरी स्लिप के साथ कर सकते हैं, मतलब कोई भी डाटा को फाइंड आउट करने के लिए आप फ़िल्टर का यूज बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए मैं करता हूँ इसे क्लियर। फ़िल्टर को क्लियर करने के लिए पूरा जो हमने लिखा हुआ था फ़िल्टर यूज, उसे सेलेक्ट करेंगे पूरा सेल कॉलम को, यहाँ से आएंगे और फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये जो हमारा फ़िल्टर लगा हुआ था अब वो यहाँ से क्लियर हो चुका है। अगला जो ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट का, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नाम के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी तनीषा क्लिक किया हूँ और जब मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए तनीषा पे हाईलाइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझने में परेशानी आया होगा, तो मैं जो है ना पहले इसे थोड़ा सा कुछ सेल में कलर को फिल करा लेता हूँ ताकि जब चेंज हो तो आपको पता चले। जैसे मैं सबका कलर चेंज कर लेता हूँ, सिर्फ आपको समझ में आने के लिए मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ। चेंज करना कलर को कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ इसे चेंज। सारे कलर चेंज होने के बाद आपको जब मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जब मैं किसी के नाम को टाइप करूंगा, जैसे मैं हरी टाइप करता हूँ
HARI। और जब मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो हरी का जो सेल आपको दिख रहा है वो हाईलाइट हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर मैं किसी सैलरी को सर्च करता हूँ, जैसे मुझे अभी 8000 वाले को करना है, 8000 वाले को मैं 8000 लिख के फाइंड नेक्स्ट पे करूँगा तो बहुत सारे 8000 हैं। तो सब पे जाने के लिए टैब 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 या नेक्स्ट 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 करते जाइए। आपके जितने भी सैलरी में 8000 के लोग हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट होगा। जैसे मैं किसी के सैलरी को जो है बढ़ा देता हूँ या घटा देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं 15,000 कर देता हूँ तो मैं 15,000 कर देता हूँ और बाहर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाके फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जब मैं 15,000 टाइप करूँगा तो एक सैलरी है तो सिर्फ उसी को फाइंड आउट करके देगा। तो ये देखिए नेक्स्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो यहाँ पे दिखा दिया। अब हम लोग सीखेंगे इसी के बगल में एक ऑप्शन और है रिप्लेस का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जो डाटा यूज किए हुए हैं, मेरे पास जो डाटा है उसे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ जैसे जहाँ 15,000 है वहाँ रिप्लेस पे 8,000 करना है। तो ये देखिए मैं रिप्लेस जैसे किया तो वो 15,000 8,000 में कन्वर्ट हो गया है। आप सेम प्रोसेस किसी के नाम के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैं तनीषा के जगह पे किसी के नाम को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो ऊपर में जो हमारा फाइंड था इसे मैं बस तनीषा सिंह करना चाहता हूँ, रिप्लेस करूँगा तो जहाँ पे तनीषा लिखा हुआ है वहाँ जो है तनीषा सिंह करके आएगा। ओके पे क्लिक करूँगा, ये हमें रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना होगा और मैं ओके कर दूँगा तो ये देखिए वहाँ पे सिंह करके आ गया है, उसमें ऐड हो गया है। तो इसी प्रकार से आप नाम को भी फाइंड या रिप्लेस कर सकते हैं इसकी मदद से। चलिए मैं इसे फिर से एक बार दोहरा देता हूँ रिप्लेस वाले भाग को। यहाँ जो तनीषा है वहाँ पे मैं जो है ये हरी उसे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे हरी टाइप करने के बाद मैं अब इस हरी को रिप्लेस करना चाहता हूँ रवीश कुमार के साथ। तो यहाँ पे अब रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा, इसलिए आपको रिप्लेस ऑल करना होगा। तो हरी के जगह पे जब जैसे ऑल करेंगे तो यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन खुलेगा, आप यहाँ से ओके कीजिए। अब ये देखिए ये जो हरी कुमार था, हरी था, अब रवीश कुमार में कन्वर्ट हो गया है। अब करते हैं इसे क्लोज। हमारा जो अगला ऑप्शन है अब है गो टू स्पेशल का। इसके सारे ऑप्शन को समझेंगे। तो इस पे जैसे मुझे अभी कंटेंट पे जाना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और मुझे अगर नंबर को देखना है तो ये जो टिक है वो सारे टिक हटा देंगे और नंबर पे सिर्फ टिक होना चाहिए। तो मैं ये सारे टिक को हटा देता हूँ और नंबर वाले भाग पे टिक किया हुआ छोड़ देता हूँ और जैसे ओके करूँगा तो ये देखिए सारा नंबर को ये सेलेक्ट करके दिखा दिया है। इसी प्रकार से आप जो है इस पे आइए गो टू स्पेशल पे, आपको जो भी देखना है यहाँ से उस चीज़ को सेलेक्ट कीजिए, उस पर टिक कीजिए और ओके कर दीजिए, आपको वो फाइंड आउट करके दे देगा। इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला जो है यूज कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा ऑटो सम पे क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, ये सम का फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब जब मैं फाइंड वाले ऑप्शन पे जाके फार्मूला पे क्लिक करूँगा तो ये फार्मूला यहाँ पे दिखाएगा और फार्मूला बार पे सम का जो फार्मूला हमने यूज किया है वो यहाँ पे शो करेगा। इसी प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी दिखाते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जब यहाँ पे ये देखिए एक ऑप्शन और है कमेंट का, जब हमारा टेक्स्ट में कोई कमेंट होगा तो ये उसे भी दिखाएगा, फिलहाल तो नहीं है। इसके बाद इसके नीचे वाला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर हमारा टेक्स्ट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ होगा तो ये उसे भी दिखाएगा। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये कुछ टेक्स्ट के साथ जैसे कुछ डेटा है उस टेक्स्ट को मैं सिर्फ आपको कलर को चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया है। अब जब मैं फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा तो ये जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था उसे सेलेक्ट करके दिखा देगा। इसी के नीचे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नीचे एक ऑप्शन और है, वो है कंटेंट का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो कंटेंट है आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से।